मेरा नाम उमेश गोपीनाथ यादव है कि बड़ा गर्व है कि आज मैं नोएडा प्रेस क्लब में आया हूँ। एक आम नागरिक जब वो भारतीय जिम्मेदार नागरिक बन जाए, शहीदों के प्रति, वीरों के प्रति क्या कर सकता है, उसके सामने आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का जब ये अटैक हुआ था सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे, तो मुझे लगा कि हम इन वीरों के लिए क्या करें। तो मुझे लगा कि मैंने एक प्रण लिया, मैं उनके घर पे जाऊंगा, उनके आंगन की मिट्टी लूंगा और उस मिट्टी से भारत का नक्शा ऐसा सही स्मारक बनाया जाए। और अब तक मैं 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा करके 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र और 200 से अधिक शहीद परिवार की मिट्टी मैं आज यहाँ पे नोएडा स्थित यहाँ पर लेके आया हूँ। और मेन उद्देश्य ये था कि जो बुक हमने बनाई है वीर भूमि नमोस्तुति, इसका एक अवलोकन था, प्री लॉन्च था। और इस 200 कलश की जो मिट्टी है पूरे भारत भर की, उससे भारत का नक्शा एज अ शहीद स्मारक, एज अ वॉर मेमोरियल बनाया जाए, जिसमें स्टेट पुलिस से लेके तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इनकी भी जो वीरों की मिट्टी लिए उनका एक मेमोरियल कॉमन सिटीजन की तरफ से फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाए निस्वार्थ में। ये इसका एक प्लान था। और मैं नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। तो जब हम बन जाता है, ये मैंने उत्तर प्रदेश से सीखा है। और ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हम 140 करोड़ भारतीय की तरफ से उन वीरों के लिए था जो घर लौट के नहीं आए। जो भी उन्होंने मेरे बारे में अच्छे शब्द कहे, वो हमारी भारत की संस्कृति है कि आज भी अतिथि देवो भव है। और आज भी सैन्य के लिए हम 140 करोड़ खड़े हैं। मैं सबसे प्रथम, भले के न्यूज हो या वॉइस ऑफ नोएडा हो या जी हो या जी टीवी हो, गुड न्यूज हो, आज मैं जो भी हूँ इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा मेरा परिवार का सहयोग रहा है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं कर्नाटक से निकला, वो पहले वीर परिवार की जब मैंने मिट्टी ली। हम तो कॉमन सिटीजन है, न्यूज देख ली पुलवामा की, इमोशंस जो आपने बताए हमने समझा, लेकिन उनको जो रूबरू मिलने का जो एक अतिथार्थ होता है कि उनको नमन करे, उनको सल्यूट करे, उनको ये बोले कि आपका परिवार का जो बलिदान था वो हमारे कॉमन सिटीजन के लिए था। बस एक जुनून था, एक पागलपन था। मेरी वैसे जन्मभूमि औरंगाबाद, अभी उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर है। मैं उस वीरों की भूमि से, छत्रपति शिवाजी महाराज के उस वाले वॉरियर कनेक्ट से निकला हूँ। और 2004 में बैंगलोर कर्नाटक में मेरी कर्मभूमि है। तो कभी कभी कुछ मीडिया ने पूछा कि सर ये वीरप्पन से आपकी मुझ से तो प्रभावित नहीं हुई, आप साउथ से है, लेकिन एक इमोशन देखा है, एक ह्यूमर देखा है, एक एडवेंचर देखा है मेरे पूरे ट्रैवल में। 2000 रुपए लेके एक आम आदमी 0.1% का एक थॉट प्रोसेस लेके, क्योंकि मेरे जो दोस्त है, मेरे बीवी को बोले कि ये क्या पागलपन है कि इसको इंडिया टूर जाना है, इसके पास ना एनजीओ है, ना फाउंडेशन है, ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, ना कोई फाइनेंस है, ना टीम है, ना कुछ है। लेकिन वो 0.1% पे आज उमेश यादव यहाँ पर आपके सामने निस्वार्थ पे खड़ा है कि 1.5 लाख किलोमीटर, 200 वीर परिवार के आंगन की मिट्टी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1947, 71 वॉर, ऑपरेशन रक्षक, कारगिल, 26/11, पुलवामा, बालाकोट, उसके बाद में कारगिल। आप मुझे राज्य बता दो, मैं कम से कम 3 वीरों की मिट्टी उस गाड़ी में कलश को आपको बता सकता हूँ। यही एक सिद्धांत था कि हर एक राज्य ने देश के लिए बलिदान दिया है। और जो हमारे 70% लोग कि एक इतिहास लिखने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। ज्यादातर लोगों का बहुत सही बात बोली कि अब हम लोग क्या हो गए, एक और नया डिजिटल वर्ल्ड बन गया है। हम ज्यादातर लोग वहीं तक सीमित रह जाते हैं, रेस्ट इन पीस लिख करके, पूरा रेस्ट इन पीस भी नहीं लिखते, RIP लिख करके हम उतने में जो है देशभक्त भी हो जाते हैं। ये कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या इन सब चीजों के पीछे मेहनत रही होगी, क्या जज्बा रहा होगा। वाकई जिन बच्चों को, जिन आने वाली पीढ़ियों को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा, एक ये पता चलेगा कि उनकी एक मिट्टी की भी कितनी वैल्यू है, जो कि भाई साहब ने जो है आज दिखा दी। उसके बाद जो पीढ़ी आएगी, जो जानेगी, जो समझेगी उस सारी चीजों को,
उनको पता चलेगा RIP लिखने से क्या होता है और उसके बाद ये सब करने से क्या होता है। और एक हमारे पास एक नई जनरेशन आएगी, शायद आने वाली जनरेशन को चेंज करने के लिए ये बहुत बड़ा काम करा है भाई साहब ने। मैं चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के इतने वीरों के घरों की मिट्टी हमारे साथ में है, इतने वीरों की गाथाएं हमारे साथ में हैं, बच्चे वो सारी चीजें जाने, एक मेमोरियल बने जिसको देख करके लोगों को एहसास हो सके कि देखिए कि ये भी हमारे ही बीच से थे, हमारे जैसे थे। पर और भी जितने भी देशवासी हैं वो काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट जेन अभी काफी इन लोगों ने मतलब कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, चाहे गुजरात हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, तो ऐसे करीब लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो ये भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं कि हाँ किसी को रोजगार देना, किसी का परिवार का पालन पोषण करना। तो आज जो हमारे मुख्य अतिथि थे जो बुक लॉन्च के लिए आए, खुद पीयूष भैया, आप मैं कहूँगा 2 शब्द आपकी उमेश भाई के लिए। वो एक काबिल तारीफ है। अपने जीवन के 5 साल इसमें लगाना और बगैर अपनी फैमिली को देखे हुए, ये इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी बाल मुजरिया बनेगा तो इनको याद किया जाएगा, आज बने या 5 साल बाद बने। और लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि इनके जैसे लोग अवेलेबल हैं और जो अपना सब कुछ छोड़कर पूरे देश दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनके बारे में जान रहे हैं। ये हर आदमी के बस की बात नहीं है और ये एक अलग चीज है। इन्होंने जो किया है बहुत ही काबिल तारीफ है और इनके लिए जो भी बल पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। एक और ले लो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा एक अलग भारत भी आना जरूरी है जी। तो आप हम लोग ऐसे एक फ्रंट रखे, एक बैक रखे, एक भारत रहे, एक वीर भूमि नमोस्तुते, तो वो अच्छा लगेगा। हाँ अभी सही आ गया। आप बीच में ब्लैक आप पलट दीजिए। अच्छा ये ऐसे है, आप दूसरा उस चेंज हो गया कैसे? मैं ये चाहता हूँ कि जो वीरों के लिए हम ये कर रहे हैं, हाँ ऐसा चेंज भी कर सकते हैं। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ कि जो अगला दिन था, क्योंकि दैनिक जागरण और नोएडा सभी के आशीर्वाद उसमें लगे थे और बस ये एक मैं ये भी चाहता हूँ कि नहीं मैं ये बता देता हूँ। हाँ दे दीजिए। ये थोड़ा सा अलग पेज आया है, अलग पेज। पुलवामा वाला पेज। मैं इसलिए ये रख रहा हूँ कि जो मिसिंग 54 है, इनके भी परिवार से मैं मिला हूँ। ये ऐसे वीर परिवार हैं जो 1971 में ये जो 54 ऑफिसर्स अब तक वापस आए नहीं है। तो मैं दमयंती तांबे मैडम को मिला हूँ, वो अर्जुन अवार्डी है और उनके राह में आज भी वो इंतजार है। तो ये एक सम्मान उन मिसिंग 54 के लिए भी है किया है। और ये फॉर्मेशन साइंस है और आर्मी किसी को देता नहीं है, यू हैव टू अर्न विद द रिस्पेक्ट। वो बोलते हैं कि द मोर यू स्वेट इन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो ये एक उसका प्रतीक है कि मांगा कुछ नहीं है, जो भी विद रिस्पेक्ट मिला है। और मैं यही बोलता हूँ कि ये इतिहास, एक भारतीय की परंपरा है कि असंभव को संभव करना, ये भारतीय की परंपरा और पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट टाइम है। मैं आपको गर्व के साथ बोलना चाहता हूँ कि एक सिविलियन को इतना सम्मान मिला है और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा नहीं है, ये हम 140 करोड़ का सम्मान है। और ये भी म्यूजियम का एक पार्ट होगा। मैं अपने बच्चे से बोलता हूँ ये अपना नहीं है, ये जब मेमोरियल बनेगा दिस विल बी अ पार्ट ऑफ दैट मेमोरियल, क्योंकि ये डेडिकेशन उनके लिए है। और आज पूरे भारत में जितने भी बाइकर्स हैं, बुलेटियर्स हैं, जीपर है, सुपर कार्स वाले हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए। बोलते उमेश भाई आप बोलिए देश के लिए क्या करना है, हम सब छोड़ के आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो ये ताकत है हम की। धन्यवाद।